दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने शंबूक नाम के शूद्र को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो भगवान की तपस्या कर रहा था। पर सोचने वाली बात यह है कि जब तपस्या करना भी भक्ति प्रकट करने का एक रूप है, तो फिर भक्ति करने वाले को भगवान कैसे मार सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको उत्तर रामायण में लिखी एक कथा सुननी होगी। तभी आप जान पाएंगे कि शंबूक कौन था और उसे क्यों मारा गया। देखिए, एक बार भगवान राम के पास एक स्त्री और पुरुष अपने मरे हुए बेटे का शव लेकर आए। उन्होंने राम जी से कहा, आपके राज्य में जरूर कुछ गलत हो रहा है। देखिए, मेरे बेटे की अकाल मृत्यु हुई है। आपके राज में ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु आपकी वजह से हुई है। दरअसल त्रेता युग में जो राजा धर्म के रास्ते पर नियम पूर्वक चलता था, उसके राज्य में अकाल मृत्यु नहीं होती थी। उस दंपत्ति की बातें सुनकर श्री राम ने कहा कि मेरी प्रजा से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। आप चिंता न करें, आपका दुख हमारा दुख है। अगर कुछ गलत होगा तो उसका तुरंत पता किया जाएगा। बस ये सब चल ही रहा था कि तभी 6 और लोगों का शव सभा में लाया गया, जिनकी अकाल मृत्यु हुई थी। लगातार 7 लोगों की अकाल मृत्यु होना इस बात का संकेत दे रहा था कि जरूर कुछ न कुछ गलत हो रहा है। तभी वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री राम से कहा, नियम के अनुसार त्रेता युग में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शूद्र भगवान की तपस्या या भक्ति नहीं कर सकते। बिना तप के भी प्रभु कृपा मिल सकती है। दरअसल प्रकृति को संतुलित रखने के लिए पहले ये नियम था कि सतयुग में ब्राह्मण, त्रेता में ब्राह्मण और क्षत्रिय, द्वापर में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और कलयुग में सभी लोगों को तप करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाए तो अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब इंसान को उसके ज्ञान के आधार पर मापा जाता था। नारद मुनि ने श्री राम से कहा, आपके राज्य में जरूर कुछ ऐसा है जो इस नियम के विरुद्ध हो रहा है। इसी वजह से अकाल मृत्यु हो रही है। इसके बाद श्री राम चारों दिशाओं में उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल गए। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उल्टा होकर भगवान की तपस्या कर रहा है। श्री राम उसके पास गए और बोले, इतनी कठिन तपस्या करने वाले कौन हो तुम, और ये तप क्यों कर रहे हो? क्या तुम ये सब स्वर्ग जाने के लिए कर रहे हो? तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम शंबूक है और मैं एक शूद्र हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं इसी शरीर से देवता बन जाऊं और उनके लोक को प्राप्त कर लूं। ये सुनते ही श्री राम ने उसका वध कर दिया। दरअसल प्रभु राम ने उसको इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो एक शूद्र होकर तपस्या कर रहा था, बल्कि श्री राम ने शंबूक को इसलिए मारा ताकि उसका उद्धार हो सके। आपको बता दें कि शंबूक अपने पिछले जन्म में जंघासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो अगले जन्म में 4 अरब 32 करोड़ मानवीय वर्ष की आयु वाला शूद्र बना, और उसने उसमें घोर तपस्या करना शुरू कर दिया, क्योंकि तपस्या करके वो साक्षात रुद्र का पद पाना चाहता था ताकि वो सारे संसार को नष्ट कर सके। ऐसे में शंबूक को मारना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि श्री राम के हाथों मरकर शंबूक को बैकुंठ की प्राप्ति हुई और वो अपने श्राप से मुक्त भी हो गया। साथ ही उसकी मृत्यु होने से वो लोग दोबारा जीवित हो गए जिन्हें अकाल मृत्यु प्राप्त हुई थी। कहते हैं दोस्तों, प्रभु श्री राम शंबूक की तपस्या और भक्ति से बहुत खुश हुए थे, इसलिए उसे मारने से पहले उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप शंबूक ने उनसे कहा कि अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मेरे साथ साथ सारी शूद्र जाति का उद्धार हो। प्रभु श्री राम ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति राम नाम का हमेशा जप, कीर्तन या चिंतन करेगा उसे सद्गति प्राप्त होगी, फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो। शंबूक ने कहा, प्रभु आने वाले समय में कलयुग आएगा, उसमें तो लोग मूर्ख हुआ करेंगे और दिन रात सिर्फ अपने कामों में ही लगे रहा करेंगे। भगवान का चिंतन भजन करने का उनके पास समय ही कहाँ होगा। श्री राम ने कहा, ऐसे में वो लोग एक दूसरे को प्रणाम करते समय जब राम राम कहेंगे, इसी से उनका उद्धार हो जाएगा। और कहते हैं दोस्तों, आज भी पृथ्वी में शूद्र लोग आपस में प्रणाम आशीष करते समय राम राम जरूर कहते हैं। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट करके तुरंत बताएं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।